नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दिल्ली में चुनावी बसात बीत चुकी है। इस बार पुराने रणबांकुरों के अलावा मैदान में कुछ नए योद्धा भी दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि ये जो नए योद्धा हैं, नए दावेदार हैं, उनकी निगाह कहाँ है और वो बाजी किन वोटों पे लगाएंगे। और फिर ये सवाल भी कि इन नए दावेदारों से किनका समीकरण बनेगा या बिगड़ेगा। जाहिर सी बात है कि नए दावेदार यदि मैदान में आते हैं तो उसमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो पूंजी है अब तक दिल्ली में, उसी को नुकसान पहुंचने के आसार दिख रहे हैं। मैं बात किन्हीं और की नहीं बल्कि आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। दोनों ही दलों ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली की कम से कम दर्जन भर सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब सवाल है कि यदि ये दोनों मैदान में आते हैं तो समीकरण क्या बनेगा। दिल्ली में करीब 30 सीटों पर आप मानिए कि मुस्लिम और दलितों का ठीक ठाक प्रभाव है। 12 सीटों तो आरक्षित हैं, 6 से 10 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं जिनमें कि मुस्लिमों का दबदबा है और वही हार जीत का समीकरण बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल को दलित और मुस्लिम दोनों वर्गों का पुरजोर समर्थन मिला हुआ है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मुस्लिमों ने एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दिया, प्लस कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव के बाद खास करके जिस तरह मुस्लिमों ने कांग्रेस के प्रति एकजुटता दिखाई, उससे इंडिया गठबंधन के ही तमाम साझेदारों के कान खड़े हो गए हैं। और आप ये बात जान लीजिए कि दिल्ली चुनाव तो अभी हो जाएगा महीने भर के अंदर में, लेकिन जो आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव हैं, यदि कांग्रेस के साथ मुस्लिम गठबंधन का इसी तरह से जुड़ाव बना रहा तो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के जो साझेदार हैं दोनों राज्यों में, राजद बिहार में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, उन्हीं को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब जैसा कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो है, इन चारों ने खुलेआम समर्थन कर दिया है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। खैर, इन सब तमाम विरोध के बावजूद भी कांग्रेस ने शायद अकेले अपने दम पर खम ठोकने का मन बना लिया है। कम से कम 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ती नजर आ रही है या लड़ने की तैयारी है। आप ये मानिए कि लगभग 40 सीट जो दिल्ली में है वो आम आदमी पार्टी के लिहाज से सेफ सीट मानी जाती है। उन 40 में से 2 दर्जन सीटों पर खासकर कांग्रेस का इस बार जोर है। यदि इन सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं ने, हालांकि इसमें सारी वो सीट नहीं है मुस्लिम और दलित प्रभाव वाली, लेकिन जितनी संख्या में भी दलित और मुस्लिम इन सीटों पर हैं, यदि उन्होंने कांग्रेस का साथ दे दिया तो फिर कुछ नतीजा उलट भी हो सकता है। कांग्रेस की बात ही यदि होती तो अरविंद केजरीवाल की परेशानी शायद कम होती। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने दलित कार्ड खेल दिया है। अभी पिछले दिनों उन्होंने पटपड़गंज में सभा की, जहां की इस बार अवध ओझा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पहले मनीष सिसोदिया वहां से उम्मीदवार हुआ करते थे। और पटपड़गंज में जिस तरह से चंद्रशेखर की रैली में दलितों का हुजूम उमड़ा, उसने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कान खड़े कर दिए। इतना ही नहीं है, वो दर्जन भर सीटों पर तैयारी कर रहे हैं चंद्रशेखर। 7 सीटों पर तो उन्होंने घोषणा कर दी, त्रिलोकपुरी, गोकुलपुरी, किराड़ी,
कोंडली, सीमापुरी, राजेंद्र नगर में उन्होंने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए। अभी 5 और सीटों पर उनके प्रत्याशी की घोषणा होने जा रही है नाम की। और तो और दलित वोटों का एक और दावेदार, हालांकि उसका भी दिल्ली में कोई जोर जलवा नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन यदि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पिछले दिनों मायावती के भतीजे आके उन्होंने एक रैली की और कुछ संकेत दिया चुनाव लड़ने का, यदि वो भी मैदान में आती है तो निश्चित मानिए कि दलितों का जो एक मुश्त समर्थन आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनाव से मिल रहा है उसमें निश्चित रूप से डेंट पड़ेगा। अब सवाल है मुस्लिम सीटों का। AIMIM के नेता और मुस्लिम सीटों पर हर प्रदेश में ठीक ठाक प्रभाव रखने वाली पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि 1 दर्जन सीटों पर वो भी चुनाव लड़ेंगे। उसमें से ओखला और मुस्तफाबाद में तो उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन जो कि दंगे के आरोपी हैं उनको टिकट दिया है। इसके अलावा बल्ली मारान, बाबरपुर, चांदनी चौक, मटिया महल, सीलमपुर, कारवा नगर, सदर बाजार और जंगपुरा में भी उन्होंने अपनी प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। ये सब ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। यदि ओवैसी ने इन सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए तो क्या होगा? AIM की कम से कम ये ताकत तो कई राज्यों में प्रमाणित हो चुकी है कि भले वो सीट न जीत पाए लेकिन मुस्लिम मतों का एक ठीक ठाक बंटवारा उनके कैंडिडेट करते हैं, उनकी पार्टी करती है। ऐसे में जो 30 सीट मुस्लिम और दलित बहुल है उसके दावेदार असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस, इन्हीं तीनों पे यदि आप केंद्रित हों तो ये निश्चित मानिए कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इन 30 सीटों पर इस बार जबरदस्त कम होने जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सेफ सीट है, उन सेफ सीट में से जो 2 दर्जन सीट मैंने कहा था कि कांग्रेस उसमें मजबूती से लड़ रही है, उसमें कई सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जो बिल्कुल रिसेंट सर्वे है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है रिसेंट, वो है चाहे जीते या ना जीते लेकिन कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और मत भूलिए कि अभी आम आदमी पार्टी के बाद जो दिल्ली में सबसे बड़ा खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी है उसका अभी जिक्र नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 70 में से 52 असेंबली सीट पर बढ़त बनाई थी। कहने का मतलब है कि यदि लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर वोटिंग हो तो समीकरण निश्चित रूप से बिगड़ेंगे। और बताया जा रहा है कि 52 के अलावा जो उधर 18 सीट बच गई है उस पर भाजपा ध्यान भी नहीं दे रही है। सूत्र ये बता रहे हैं भाजपा के कि उन्होंने कहा, एक भाजपा नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा उन 18 सीटों को हम काउंट भी अभी नहीं कर रहे, हम तो इन्हीं 52 सीटों पर जिसपे कि लोकसभा में हमें बढ़त मिली थी उसी पे हमारा पूरा जोर रहेगा। और तो और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी दिल्ली पे, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम JP नड्डा, तमाम दिग्गज बैठे थे। दिल्ली भाजपा के भी नेता उसमें मौजूद थे। उसमें अभी कई बड़े नाम की घोषणा होने जा रही है। अगली जो सूची आएगी भाजपा की, कपिल मिश्रा है उसमें, लक्ष्मी नगर सीट से नितिन त्यागी का नाम आ रहा है, शायद उनको कैंडिडेट बना दे भाजपा, वो आम आदमी पार्टी के अभी पिछले इसमें विधायक थे। और एक बड़ा नाम और चौंकाने वाला है, नुपुर शर्मा, जो कि हजरत मोहम्मद पे टिप्पणी को लेकर विवाद में आई थी, चर्चा में आई थी, तमाम उनको धमकियां मिली थी। बताया जा रहा है, भाजपा के कुछ नेता बता रहे हैं कि संभवतः केंद्रीय नेतृत्व नुपुर शर्मा को भी मैदान में उतार सकती है। यदि नुपुर शर्मा मैदान में उतरती है तो निश्चित रूप से चुनाव का परिदृश्य और माहौल थोड़ा सा गर्म होएगा। और जैसे महिला कैंडिडेट में एक मीनाक्षी लेखी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं दिल्ली से, उनकी भी चर्चा है कि शायद वो कस्तूरबा नगर सीट से वो उनको प्रत्याशी बनाए। तो भाजपा, जो कहने का मतलब है कि आगे जो आने वाली सूची है भाजपा की, उसमें कई हैवीवेट आपको दिख सकते हैं। अभी जो अरविंद केजरीवाल ने
वो जो टिप्पणी की उन पूर्वांचलियों पर, उसको भाजपा ने आज मुद्दा बना दिया है, पुरजोर मुद्दा बनाया है और कहा है कि पूर्वांचलियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूर्वांचली वोटर अभी पिछले 2 चुनाव से अरविंद केजरीवाल के साथ है। जो प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी को मिल रही है उसमें पूर्वांचल के वोटरों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि पूर्वांचल के मनोमस्तिष्क पर अरविंद केजरीवाल की यह टिप्पणी कहीं भी थोड़ा सा आघात करेगी तो मानिए कि फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, पूर्वांचलियों पर जो टिप्पणी की है अरविंद केजरीवाल ने, पटना में आज केस भी दर्ज करा दिया है भाजपा ने। इसके अलावा पूर्वांचलियों को ही जीतने के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम कुंभ स्थल की तर्ज पर दिल्ली में जमुना के किनारे एक छठ स्थल बनाएंगे और उसको एक अलग जिला घोषित करेंगे। मोटे तौर पर यह दाव भी पूर्वांचलियों के लिए है। उधर अरविंद केजरीवाल अपने इन मतदाताओं, जो उनके परंपरागत मतदाता समूह, जो उनके वोटर्स रहे हैं, उनके अलावा एक नए वोटरों को भी जोड़ने की उनकी कोशिश के तहत आज उन्होंने ऐलान किया है कि RWAs जितनी है दिल्ली में, उन RWAs को सरकारी फंड दिया जाएगा कि वो अपने सुरक्षा गार्ड खुद तैनात करें, खुद रखें। अब सवाल है कि इस तरह से वादे, इरादे, समीकरण, खींचतान, आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच अभी आने वाले समय में यह और गहरा होगा और गूंज बढ़ेगी नारों की, आरोप प्रत्यारोपों की। तो ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव कितना निरापद होगा ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय दिख रहा है कि जिस तरह से पिछले 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी झाड़ू बुहार रही है दिल्ली की चुनावी बिसात पर, इस बार शायद इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी की नैया जो है वो पार नहीं लगेगी। इस बार उन्हें लोहे के चने चबाने जैसा उनके लिए चुनाव है। बहरहाल होता क्या है 8 फरवरी को ही पता चलेगा। दिल्ली के लगातार रोमांचक हो रहे चुनाव पर हम अगला वीडियो फिर आपके सामने लेकर बहुत जल्दी आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। नमस्कार।